नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीके किसान ऊर्जा में। किसान भाइयों, इस समय चने की फसल में फूल आना लगभग सभी किसान भाइयों की फसलों में निकलने शुरू हो चुके होंगे एवं कुछ किसान भाइयों के फूल अधिक मात्रा में आ चुके होंगे, तो वहीं काफ़ी किसान भाइयों के फूल आकर झड़ने शुरू हो चुके होंगे, जो किसानों के लिए काफ़ी बड़ी समस्या है। अगर इस समय इस समस्या को नहीं रोका जाए तो पैदावार में काफ़ी कम होती है और यह किसानों के लिए काफ़ी बड़ी समस्या है। तो किसान भाइयों, ऐसा क्या उपाय करें कि इस फूल झड़ने की समस्या से बचाव हो सके। तो किसान साथियों, अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसान साथियों आज हम बताने वाले हैं ऐसी ताकतवर दवाई के बारे में जो काफ़ी पावरफुल एवं असरदार है, जिसका रिजल्ट काफ़ी बेहतर है। कई किसान भाई इसका प्रयोग करके काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। तो किसान साथियों, आप क्यों पीछे रह जाएं? आप तक यह जानकारी पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, तभी यह वीडियो समझ में आएगी और तभी आप जान पाएंगे कि भाई कौन सी दवाई है, वो कौन सी सावधानियां हैं जिससे हमें बरतनी है। तो आज ही उपयोग करें। तो चलिए किसान साथियों, जानते हैं वो कौन सी दवाइयां हैं और इसी के साथ जानेंगे कि चने की फसल में कब सिंचाई करें एवं इसमें लगने वाले कीटों की रोकथाम के बारे में जानकारी तो बताने वाले हैं। चलिए बात करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं लाइक कर दें। तो चलिए जानते हैं कि चने में फूलों की संख्या बढ़ाने एवं झड़ने से बचाने के लिए किसान साथियों एक दवाई और है। तो किसान भाइयों, चने की फसल इस समय वृद्धि विकास के साथ साथ पुष्पावस्था पर है। चना की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए चना की फसल में खाद एवं उर्वरकों का प्रबंधन का ध्यान रखना भी हमें बहुत आवश्यक है। अभी चना की पुष्पावस्था में फूलों की संख्या में वृद्धि तथा फूलों को झड़ने से बचाने के लिए किसान भाइयों हमें पानी में घुलनशील उर्वरक जो हमारा 13:00:45 1 किलोग्राम प्लस पोषक तत्व 200 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोल बनाकर किसान साथियों हमें छिड़काव करना चाहिए। फसल पर छिड़काव करें। यदि किसान साथी जो हैं, कुछ किसान भाई जो ड्रिप सिंचाई करते हैं, उनके लिए 13:00:45 3 किलोग्राम प्लस सूक्ष्म पोषक तत्व 250 ग्राम प्रति एकड़ घोल बनाकर इसका छिड़काव करना चाहिए किसान साथियों। और एग्रोस्टार एक और है जो हमारा है, एग्रोस्टार जो ग्रोथ प्रमोटर है ब्राइट फ्यूचर का, उसको भी आप 40 ml जो पानी की जो टंकी होती है 25 लीटर वाली, उसमें घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं किसान साथियों। तो प्रिय किसान भाइयों, अपनाएं एग्रोस्टार ग्रोथ प्रमोटर ब्राइट फ्यूचर का बेहतर कृषि ज्ञान और बने एक सफल किसान। किसान साथियों, अब हम बात करने वाले हैं कि हमें चने की फसल में कब पानी देना चाहिए। तो जिन किसान भाइयों को अब तक पता नहीं है कि हमें कौन सी सावधानी रखनी है पानी देते समय, तो किसान साथियों चलिए जानते हैं। चने की फसल में सिंचाई के समय को लेकर विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। बुवाई के 40 से 60 दिनों के बाद पौधों में फूल आने से पहले सिंचाई करनी चाहिए। चना में दूसरी सिंचाई कब करनी चाहिए? तो किसान साथियों, चने में दूसरी सिंचाई फलियों में दाना बनते समय करनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं फसल सुरक्षा के बारे में कि हमें फसल सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए।
चना की खेती में फसल सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। फसल में कटुआ कीट, अर्धकुंडलीकार कीट और फली वेदक कीट का खतरा रहता है। कटुआ कीट भूरे रंग की सुन्नियाँ होती हैं किसान साथियों, जो रात में निकलकर नए पौधों को जमीन की सतह से काटकर गिरा देती हैं किसान भाइयों, जो सबसे खतरनाक होती हैं। अर्धकुंडलीकार कीट हरे रंग की सुन्नियाँ होती हैं जो लूप बनाकर चलती हैं। यह सुन्नियाँ पत्तियों, कोमल टहनियों, कलियों, फूलों और फलियों को नुकसान पहुंचाती हैं किसान भाइयों। फली वेदक में भूरे रंग की सुन्नियाँ होती हैं जिनकी पीठ पर लंबी धारीदार होती हैं और किनारे पर पतली धारियाँ होती हैं। यह नवजात पत्तियों को खुरच कर खा जाती हैं किसान भाइयों। जो कटुआ कीट से बचाव हम कैसे करें किसान साथियों, तो चलिए हम वो भी बताने वाले हैं। इसका सलूशन क्या है। चना की फसल को कटुआ कीट से बचाने के लिए क्लोरोपाइरीपास नामक दवा का प्रयोग करें किसान साथियों। जी हाँ, ध्यान रखना है, क्लोरोपाइरीपास नामक दवा का प्रयोग करना चाहिए। फली वेदक कीट से सुरक्षा के लिए NPBH नामक, एक बार फिर से सुन लें किसान साथियों, NPBH नामक दवा की 250 ग्राम मात्रा को 300 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। और अगर किसान साथियों फसल में धब्बा रोग लगा है तो उसके लिए भी हम बता दें कि धब्बा रोग का खतरा भी जो बना है चने की फसल पर बना रहता है। इससे बचने के लिए चने की फसल में जड़ सड़न, इससे बचने के लिए चना की जो हम बताने वाले हैं जड़ सड़न, ओक्टा और एस्कोकाइटा पत्ती धब्बा रोग का भी खतरा रहता है चने में, तो जिससे पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसे में इससे चना की फसल को बचाने के लिए कुछ खास बातें को ध्यान रखना चाहिए। तो जड़ सड़न में पौधों का तना काला होकर सड़ जाता है किसान साथियों, जिसके कारण पौधे धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है। इसी तरह ओक्टा रोग में पौधे मुरझाकर सूख जाते हैं। ओक्टा रोग पौधों में कभी भी हो सकता है किसान साथियों। इसके बचाव के लिए किसानों को चाहिए कि वह मैकोजेब 75, एक बार फिर से सुन लें किसान साथियों, मैकोजेब 75 दवा की 3 किलोग्राम मात्रा को 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें किसान साथियों। तो इससे इस तरह से जो ओक्टा रोग है वो नहीं लगेगा और जो धब्बा बन रहा है वो धब्बा भी नहीं बनेगा। तो इसका छिड़काव इस तरह से किसान साथियों को कर देना चाहिए। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से चने की फसल की देखभाल करके अधिक उपज ले सकते हैं। किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पीके किसान ऊर्जा को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, ताकि इसी तरह की कृषि तकनीकी नई नई जानकारियाँ आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगले वीडियो में ऐसी नई जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद किसान साथियों।